नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में माता सीता के जन्म की कहानी सुनाई थी। आज की वीडियो में सीता माता को आखिर राम जी से क्यों वियोग सहना पड़ा, तो चलिए जानते हैं इस कथा द्वारा। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वे इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिससे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का शाप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेते हैं और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। तो जानते हैं इस से जुड़ी एक कहानी के बारे में। कथा के अनुसार माता सीता बाल्य अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोता का जोड़ा बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहे थे। उनकी वह बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते की बात सुनकर हो गई थी अचंभित। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्होंने अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इनसे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री की बात तुम लोग बता रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोक में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। सीता माता ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहां सारी सुख सुविधाएं मिल देंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ रहेगी। तोता ने माता सीता को श्राप दे दिया। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह हुआ वियोग। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भ अवस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तो अगला पार्ट हम आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता।